वेलकम एवरीवन टू माय नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया था, उसका किस तरह से नेटवर्क आया, उसकी हिस्ट्री बताई थी, नेटवर्किंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताए थे और भी बहुत सी चीज़ें बताई थी जो कि आपके फंडामेंटल्स के अंदर ही आती है कंप्यूटर नेटवर्क के। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगा, दैट इज अबाउट योर टोपोलॉजी, किस तरह से हम अपना नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या इसके पीछे है, क्या हमारे कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे, क्या मीडिया यूज करते हैं नेटवर्क को बनाने के अंदर। तो लेट्स बिगिन। फिजिकल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। जब भी आप एक नेटवर्क बनाते हो, दो कंप्यूटर्स को लिंक करते हो एक दूसरे के साथ, या दो से ज़्यादा को लिंक करते हो, या कोई भी आप गैजेट यूज करते हो और उनकी नेटवर्किंग करते हो, तो उनके अंदर फिजिकल मीडिया क्या होते हैं, कैसे वो कौन से मीडियम के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। आई विल रीड स्लाइड बाय स्लाइड और आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। इन ऑर्डर टू डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय द फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम को डिफाइन करने से पहले हमें एक बेसिक यूनिट पे जाना पड़ेगा कि हमारा डाटा ट्रेवल किस फॉर्म में करता है। तो देर इज अ टर्म कॉल्ड बिट, जो कि 0 और 1 होती है, और यू कैन टेक एज ट्रू और फॉल्स, जो एक सेंडर एक रिसीवर के पास लेता है। लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन द ब्रीफ लाइफ ऑफ अ बिट। कंसीडर अ बिट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड सिस्टम थ्रू अ सीरीज ऑफ लिंक एंड राउटर टू अनदर एंड सिस्टम। इट मीन्स जो हमारा नेटवर्क बना हुआ है, जो वैन पे बात करते हैं, एक एंड सिस्टम और दूसरे एंड सिस्टम को अगर कोई डाटा ट्रांसफर करता है, तो उसको बीच में उसकी जो लिंक्स है, मीडिया जो है, जो राउटर्स है, जो स्विचेस है, उनके थ्रू पास ऑन होता है। और ये बिट जो है हमारी आगे टू आगे वो ट्रेवल करती रहती है। द सोर्स एंड सिस्टम फर्स्ट ट्रांसमिट द बिट। सबसे पहले जो सोर्स होगा वो आपका ट्रांसमिट करेगा एक बिट को, एंड शॉर्टली देर आफ्टर द फर्स्ट राउटर, जैसे ही वो फर्स्ट राउटर के पास पहुंचेगी, जो कि एक सीरीज में बिट को रिसीव करेगा, उसको सेकंड राउटर के पास भेजेगी, सेकंड राउटर थर्ड राउटर के पास भेजेगा, थर्ड राउटर फोर्थ के पास भेजेगा, और जो उसका डेस्टिनेशन होगा, एक लास्ट जो डेस्टिनेशन पे जो राउटर लगा हुआ, उस राउटर के पास पहुंचने के बाद स्विच के थ्रू या जो भी आपने यूज कर रखा है आगे, एक नेटवर्क में डेस्टिनेशन के पास वो बिट पहुंच जाती है। दैट मीन्स द डाटा विच यू वांट टू सेंड फ्रॉम सोर्स टू destination will pass through the series of router switches and कोई भी आपने नेटवर्क कंपोनेंट इसके अंदर बीच में लगा रखा है, इसमें फायरवॉल या गेटवे से भी निकलता है। मैं आपको यही चीजें एक छोटे से डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका ए कोई पीसी है, ये पूरा नेटवर्क है, ये अनदर पीसी है, ये एक और पीसी है, ये किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने कोई राउटर लगा रखा है, ये राउटर दूसरे राउटर से कनेक्ट होगा, फिर ये तीसरे से कनेक्ट होगा। इन द सेम वे ये राउटर किसी और नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट होगा। यहाँ पर कोई एक लैन है, लैन 2, लैन 1, और ये आपका इंडिया के अंदर मान लेते हैं, ये आपका यूएस मान लेते हैं। तो आप देखा जाए तो इतना पूरा का पूरा वैन है, कैसे ट्रेवल कर रहा है डाटा। सपोज करो ये वाला जो पीसी था आपका, ये वाला, ये आपका सोर्स है, एंड दिस इज यूर डेस्टिनेशन जो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से सोर्स से आपके बिट निकलती है, जो भी कनेक्शन होते हैं, राउटर के पास जाती है, राउटर सीरीज में लगे हुए होंगे, राउटर उनको आगे ट्रांसफर करता है, एंड द बिट गोज टू। फिर कहता है फॉर ईच ट्रेवलिंग, फॉर ईच ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर। ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर कौन सा होगा, ये आपका ट्रांसमीटर है, बीच में ट्रांसमीटर लगेंगे जिससे आपका डाटा ट्रेवल कर रहा है। द बिट इज सेंट बाय प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फाइबर ऑप्टिकल फाइबर वेव्स अक्रॉस अ फिजिकल मीडियम। The physical medium can take many shapes and forms and does not have to be of the same type for each transmitter receiver pair along the path. Examples of physical media include करते हैं, जैसे आपका टीसी पेयर आप इसे यूज कर सकते हैं, कॉपर वायर यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हैं, मल्टी मोड फाइबर्स यूज कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडियो स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं, या सैटेलाइट रेडियो स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। ये आपके फिजिकल मीडिया में।
एक्चुअली फिजिकल मीडिया जो है आपके दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड योर गाइडेड, अनदर इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? विद गाइडेड मीडिया द वेव्स गाइडेड along a solid medium such as a fiber optic cable or tissue paper or a coaxial cable. And with unguided media, the wave propagates in the atmosphere and in outer space, such as in a wireless LAN or a digital satellite. तो यहाँ पर गाइडेड मीडिया के अंदर आपको सॉलिड डिवाइस मिलेगा। सॉलिड मीन्स वायर्स आप यूज कर रहे हो, किसी केयर कॉपर यूज कर रहे हो या कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो। ये जनरली हमारा कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेज से ही काम करती है। जैसे प्लान के अंदर कर ली मैंने, नेटवर्किंग कर ली, तो वहाँ पे मैं गाइडेड मीडिया यूज करता हूँ। और आजकल तो लैन के अंदर भी आप अनगाइडेड भी यूज कर सकते हैं, जैसे वाईफाई के थ्रू कर लिया। मेन थिंग इज जो आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है तो वो दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवफॉर्म, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंस अगर आप गाइडेड पे जाते हैं तो थ्रू वायर्स जाता है। और अगर आप इस वायरलेस का यूज करते हो तो डिजिटल सैटेलाइट सर्विस यूज करते हो, वायरलेस करते हो, तो वो वेव की फॉर्म में वहाँ से डाटा ट्रेवल करता है। बट बिफोर वी गेट इनटू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मीडिया, अब इनकी मैं करेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूँ आपको आगे आगे। इस मीडिया की यूटीपी केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल क्या होती है, हमारे कुछ इसमें एक मेन फैक्टर आता है, दैट इज कॉस्ट, कि हमें कौन सा मीडिया यूज करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, लीस्ट कॉस्ट पे हो जाए और हमारा डाटा ट्रेवल जो हो उसका रेट भी हाई हो जाए। तो कहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फिजिकल लिंक, दैट इज कॉपर वायर, फायर ऑप्टिक केबल्स एंड सो ऑन, जो हम फिजिकल मीडिया यूज करते हैं गाइडेड के अंदर जो आते हैं, इज ऑफन रिलेटिवली माइनर कंपेयर विद अदर नेटवर्किंग कॉस्ट। इनको हम नेटवर्किंग जब करते हैं तो हम जैसे कॉस्ट के साथ कंपेरिजन करते हैं। इन पर्टिकुलर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लेबर कॉस्ट एसोसिएटेड है। मान लो वायर में लेके आता हूँ, 100 रुपए की कोई वायर आती है, लेकिन ये कहता है लेबर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द फिजिकल लिंक कैन बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। अब मैं 100 रुपीज की कोई वायर लेके आता हूँ और उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, 200 रुपये उसी से लग जाते हैं या उससे ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये भी मेरे को देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि मैं हार्डवेयर ले आता हूँ, कोई ऐसी वायर ले आता हूँ और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट उससे ज़्यादा पड़ जाए। किसी भी डिवाइस के लिए जैसे कॉस्ट हमारा एक मेजर फैक्टर है किसी कोई चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। मैनी बिल्डर्स इंस्टॉल ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर केबल इन एवरी रूम इन बिल्डिंग। आई मीन टू से, सपोज करो आपका एक ये नेटवर्क है, दिस इज योर बिल्डिंग, लेट इट बी एकेडमिक, और ये आपका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ पर मेरा ये सेटअप लगा हुआ है और एक ये एकेडमिक में मेरा कुछ कंप्यूटर लगे हुए हैं। ये वाईफाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके और भी गैजेट्स लगे हुए हैं। तो ये कहता है कि ये तो अगर इन दोनों के बीच का मीडिया, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी, अगर मैं यहाँ पे वाईमैक्स यूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वाईमैक्स में अगर इसको यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक से जोड़ता हूँ दोनों लाइन को, तो इससे कम पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अगर मैं देखिए रूम के अंदर एक अगर ये 10 कंप्यूटर मैंने जोड़ने हैं या इनको आपस में कनेक्ट करना है और मैं यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक लगाता हूँ तो इट विल कॉस्ट मोर। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ अपनी आपकी यूटीपी केबल या कोएक्सियल केबल जो भी आपने यूज करनी है वो मैं यहाँ पर इसको प्रेफर करूँगा, जो क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। So even if only one medium is initially used, there is a good chance that another medium could be used in the near future. अगर मैं इसको फ्यूचर में एक्सपेंशन करना चाहता हूँ इसकी स्पीड के हिसाब से, इसकी कॉस्ट के हिसाब से, तो मैं इसको बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। तो पहला मीडिया है मेरा ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ट्विस्टेड पेयर, यानी कि जोड़े में मिलेगा और आपस में ट्विस्ट होंगी पेयर, एक दूसरे के साथ लिपटी हुई होंगी। और इसका जो मीडिया है जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल करता है दैट इज कॉपर केबल यूज। द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर। सबसे बिल्कुल सस्ता आता है। फॉर ओवर 100 years इट हैज बीन यूज्ड बाय टेलीफोन नेटवर्क। जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क में पिछले काफी सालों से यूज होता है। ये आपने देखे भी होंगे जो टेलीफोन वायर्स आपकी यूज होती है, उसके अंदर पतली पतली वायर्स होती है, उसको आप ट्विस्टेड पेयर में लिया। In fact, more than 99% of the wired connections from the telephone handsets to the local telephone which use a twisted copper wire. हैंडसेट को जो कनेक्शन देखा होगा आपने, घर में भी देखा होगा, वो भी काफी ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर यूज होती है। मोस्ट ऑफ अस हैव सीन ट्विस्टेड पेयर इन आवर होम एनी वर्क एनवायरनमेंट। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ द टू इंसुलेटेड कॉपर वायर। दो इसके अंदर वायर्स होती है जिसकी थिकनेस जो है वो 1 mm की होती है, अरेंज इन द रेगुलर स्पाइरल पैटर्न। स्पाइरल पैटर्न में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा कैसा होता है।
wires are twisted together to reduce the electrical interference from the similar pairs close by. ये क्यों ट्विस्ट होते हैं? ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ना आए, जिससे कि मेरा बिट जो आप उसके अंदर से ट्रेवल कर रही है उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए या लूज ना। Typically, a number of pairs are bundled together in a cable by wrapping the pair in a protective film. A wire pair constitutes a single communication link considered twisted pair. UTP is commonly used for computer networks. एक पेयर नहीं होता है ये, जब हम यूटीपी की बात करते हैं, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज होती है, वहां पे आपको एक पेयर नहीं, एक से ज्यादा पेयर मिलते हैं। आई विल शो इन योर नेक्स्ट स्लाइड। ये दरअसल कंप्यूटर नेटवर्क में लैन के अंदर यूज होते हैं। जब आपको दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये यूज होते हैं। इसकी स्पीड आपको मिलती है 10 Mbps टू 10 Gbps तक चली जाती है। द डाटा रेट दैट कैन बी अचीव्ड डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द वायर। जो डाटा रेट आपका जो ट्रैवल कर रहा है, डाटा किस रेट से ट्रैवल कर रहा है, वो डिपेंड करता है थिकनेस, वायर की थिकनेस पे और डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। सेंडर और सोर्स और डेस्टिनेशन आपके आपस में कितनी दूर है। बिफोर गोइंग टू द अबव सेशन, मैं आपको यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल दिखाता हूँ। जैसे ये ब्लू कलर का है, एक ब्लू व्हाइट मिलेगा, एक ऑरेंज व्हाइट मिलेगा, ब्राउन है ब्राउन व्हाइट मिलेगा, ग्रीन है ग्रीन व्हाइट मिलेगा। तो टोटल आपकी ये जो है 8 वायर्स होती है। और इसमें जो भी आपकी कलर के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन है, दैट इज यूज फॉर ग्राउंड रेफरेंस। तो किसके लिए यूज होती है? ग्राउंड रेफरेंस। ग्राउंड रेफरेंस को मैं अगर थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँ, तो आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर जो थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, तो जिसको कहते हैं बिजली गिर रही है, तो एक एंटीना टाइप का आप ऊपर कॉपर वायर लगा देते हैं। कॉपर का बहुत मोटा वायर होता है जो कि सीधा अर्थ में जाता है, और जो भी आपकी जो इलेक्ट्रिक ऊपर से थंडरस्टॉर्म्स आती है वो उस पाइप के थ्रू या जो भी आपने वो वायर लगाया है उसके थ्रू वो आपके ग्राउंड में चली जाती है। तो दिस इज एन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। व्हेन फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इमर्ज इन 1980, ये पहले आती थी, अब ये ऑप्टिकल फाइबर से रिप्लेस होती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन स्टिल मैं आज भी यूटीपी ही यूज करते हैं। कहाँ पर अपने, अगर आपने कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, कहाँ जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पर यूटीपी यूज करता है। तो कहता है 1980s में जब से ये ऑप्टिकल फाइबर आई है, ट्विस्टेड पेयर बल्कि थोड़ा सा इन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कम्युनिकेशन जो है, आपका डाटा ट्रांसफर है, वो हायर रेट पे होता है एज कम्पेयर टू यूटीपी केबल। Some people even said that the fiber optical technology would completely replace। पहले ऐसा सोचा जाता था कि जैसे ये फाइबर ऑप्टिक्स आई थी, तो इससे तो बहुत हाई रेट मिलेंगे, इसकी डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं हुई, क्योंकि इसकी कॉस्ट और जो फाइबर ऑप्टिकल केबल की कॉस्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो कहता है मॉडर्न ट्विस्टेड पेयर केबल जो है आपकी, जो आज के दिन आ रही है, जिसे कैटेगरी सी ए कैटेगरी है, तो उसमें आपको डाटा स्पीड कितनी मिलती है? 10 Gbps तक की आपको डाटा स्पीड मिल जाती है। कितने, और ये कहाँ तक चली जाती है? 100 मीटर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इन दिस एंड ट्विस्टेड पेयर हैज इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट सॉल्यूशन फॉर हाई स्पीड नेटवर्किंग। आज भी डोमिनेटिंग है ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपकी लैन की नेटवर्किंग होती है। एज डिस्कस अर्लियर, ट्विस्टेड पेयर केबल आल्सो कॉमनली यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल इंटरनेट एक्सेस। ज्यादातर मेनली रेजिडेंशियल इंटरनेट एक्सेस के लिए होती है, डायल अप कनेक्शन वाले से हम जो जनरली यूज करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने आमतौर पर देखा होगा, जो आपका केबल टीवी का नेटवर्क है, जो घरों में आपके केबल टीवी पहुंचाते हैं, जो वायर वो यूज करते हैं कनेक्शन के लिए, तो वो आपकी एक कोएक्सियल केबल ही होती है। इट इज लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर कंडक्टर, इसके अंदर दो कॉपर के कंडक्टर्स होते हैं, बट द टू कंडक्टर्स आर कंसेंट्रिक रेदर देन द पैरेलल। कंसेंट्रिक मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए या आपका स्क्वायरल में नहीं चलते, एक दूसरे के साथ ये ऊपर से नीचे तक चले। दिस इज द इनर कनेक्शन। ये एक इंसुलेशन है इसके ऊपर, ताकि कोई इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ना आए। अब ये आउट ग्राउंड पे रहती है, बाहर लगाते हैं तो कोई तो स्क्रीन आउटर कंडक्टर भी लगा देते हैं, विच इज स्टील फॉर्म। थोड़ा सा तार मिलेंगे आपको उसके अंदर, और ये आपकी प्लास्टिक कवरिंग होगी, जो आपकी जनरली ब्लैक कलर की मिलती है। जब भी आप मार्केट से ये केबल की तार लेके आते हो, तो वो कोएक्सियल केबल ही है। कोएक्सियल केबल का इसका यूटीपी से अगर हम आपस में डिफरेंशिएट करें, तो कोएक्सियल केबल की हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट है। कोएक्सियल केबल is quite common in a cable television system. As we saw earlier, cable television systems have recently been coupled with cable modems to provide residential। और अब तो एक और चीज आ गई है कि इसको मॉडेम भी सपोर्ट करने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ केबल केबल टीवी पे ही चलाते हो, सैटेलाइट के थ्रू चलाते हो, या आपको केबल टीवी घर पे मिल रहा है। अब तो इंटरनेट
इंटरनेट वाली फैसिलिटी भी हम इसे दे सकते हैं। इन केबल टेलीविजन एंड केबल इंटरनेट एक्सेस द ट्रांसमीटर शिफ्ट द डिजिटल सिग्नल टू ए स्पेसिफिक। कैसे काम करता है? ट्रांसमीटर जो है वो शिफ्ट करता है डिजिटल सिग्नल को स्पेसिफिक एक फ्रीक्वेंसी बैंड पे ले जाता है, और रिजल्टिंग जो एनालॉग सिग्नल है ये सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू वन और मोर रिसीवर, और रिसीवर के पास सेंड हो जाते हैं। कोएक्सियल cable can be used as a guide in shared medium. Specifically, a number of end system can be connected directly to the cable. जनरली आपने देखा होगा कि विदाउट बॉक्स, सपोज करो कि घर में दो अगर आपके टीवी लगे हुए हैं और कनेक्शन आपका एक है, तो आप उसी के बीच में कट लगा के और दूसरा भी वहां से आप कनेक्ट कर देते थे टीवी को। तो ये दो या दो से ज्यादा को भी सपोर्ट कर लेता है एंड टू एंड सिस्टम की कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट वन इज द फाइबर ऑप्टिक्स, जो आज के दिन हम यूज कर रहे हैं लैंडमैन के लिए। इसके में फर्क इतना है, जो पहले वाले मीडियम्स हैं उनमें बिट्स की फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा आपका जितने भी डाटा ट्रांसफर होगा वो एक पल्स कंडक्ट पल्सेज ऑफ लाइट, लाइट की पल्सेज की फॉर्म में डाटा आपका ट्रेवल करता है। और लाइट, सपोज करो आपका ये फाइबर ऑप्टिक का आउटर शीट है, डाटा इसमें ट्रेवल कैसे करेगा? इट गोज विद 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से फिर आपका रिफ्लेक्ट होता है दिस वे, विद ईच पल्स रिप्रेजेंटिंग अ बिट। अगर इसमें क्या है, हर एक पल्स एक उसको बिट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक बिट है। A single optical fiber can support tremendous bit rate up to 10 or even hundreds of gigabits per second. इसकी स्पीड है, वहाँ पर मेगाबिट से लेके हंड्रेड्स ऑफ गीगाबिट का इसमें पर सेकंड का आपका डाटा ट्रेवल हो सकता है। दे आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का भी कोई असर नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इससे कोई इससे असर नहीं होता and very hard to tap. These characteristics have made fiber optics the preferred long-haul guided transmission media, particular of for overseas links. Many of the long distance telephone network दरअसल ये कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पर आपका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से, तो हम वहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिक बिछा देते हैं। लेकिन आज जैसे मैंने अभी बोला ही, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे भी हम ये बिछा देते हैं, अंडर सीज भी ये आपका लिंक प्रोवाइड करता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अगर कोई सी लिंक है तो उसके थ्रू भी आप इसमें फाइबर ऑप्टिक को बिछा सकते हैं, उसके थ्रू आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है। दरअसल ये ऑप्टिकल कैरियर स्टैंडर्ड लिंक स्पीड है, रेंज करती है 51.8 Mbps टू 39.8 Gbps की। और इनकी स्पेसिफिकेशन जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज OCN, और N is where the link speed equals to N into 51.8. Standard in use called OC1, 2, 3, 4, it covers 3, 12, 24, 48. These are the various categories of specifications of the fiber optic. बिल्कुल बारीक होती है ये, एक बाल जितनी आप इसकी विड्थ कह सकते हो, उसमें से आपका डाटा ट्रेवल इसमें होता है इन दी फॉर्म ऑफ अ लाइट। नेक्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल। These are the radio channels carry signals in the electromagnetic spectrum. They are an attractive medium because they are require no physical wire to be installed. इसमें आपको फिजिकली कुछ नहीं दिखेगा, कोई इसमें वायर नहीं होगी, बट इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि दे कैन पेनिट्रेट वॉल्स, दीवारों से ही पार हो जाती है, प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू अ मोबाइल यूजर। जो आप मोबाइल यूज करते हैं इसमें आपको कौन से चैनल से, कौन से रेडियो चैनल, टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके सिग्नल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। The characteristics of a radio channel depend significantly on the propagation environment and the distance over which signal is to be carried. ये इसके डिस्टेंस से भी, कितनी डिस्टेंस पे आपका सेंटर सोर्स और डेस्टिनेशन है उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन डिटरमाइनिंग पाथ लॉस एंड शैडो फेडिंग, जैसे अब आप सपोज करिए आपका कोई थंडरस्टॉर्म आता है या आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो जिस तरह के एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस होंगे उससे इसका पाथ लॉस हो सकता है, इसके सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस को डाटा को ट्रेवल करना पड़ता है। मल्टीपल पाथ फेडिंग भी हो जाती है, वो क्या चीज है, ड्यू टू सिग्नल रिफ्लेक्शन ऑफ अ इंटरफेरिंग ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर कोई बीच में इंटरफेरेंस आ जाती है तो वहां से इसका पाथ इधर उधर जा सकता है। टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। इसको हम 3 ग्रुप में मानते हैं दरअसल, जो कि एक पहला ग्रुप हो गया तो आपका लोकल एरिया में काम करता है, टिपिकली फ्रॉम 10 to 200 मीटर तक जाता है। और दोज दैट ऑपरेट इन वाइड एरिया नेटवर्क में चला जाता है, जैसे वैन में जो हम यूज करते हैं, जो स्पेनिंग टेंस ऑफ किलोमीटर्स है। फिर पर्सनल डिवाइसेज है, वायरलेस हेडसेट है, कीबोर्ड है जो आप ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हो, इनमें भी यूज होता है। तो हमने इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में हमने इसको
डिवाइड किया टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल। नेक्स्ट वन इज द सैटेलाइट रेडियो चैनल। मेरे को इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं बताना, सैटेलाइट का ही नाम आ गया तो इतनी कहीं ना कोई सिग्नल जाता होगा। जैसे मैं आपको एक स्केल थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। सपोज करो दिस इज योर शो, दिस इज योर डेस्टिनेशन, ये बेंगलोर में है, ये आपका दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। दिस इज व्हाट, ये आपका सैटेलाइट है। तो सोर्स से यहाँ से आपका सिग्नल जाएगा और ये सैटेलाइट आपको, सॉरी, ये सैटेलाइट आपको डेस्टिनेशन तक उस सिग्नल को लेके जाएगा। तो इस सैटेलाइट के ऊपर आपका एक रिसीवर मिलेगा, एक आपका ट्रांसमीटर मिलेगा। सोर्स यहाँ से भेजेगा तो रिसीव होगा, ट्रांसमीटर उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ट्रांसमिट करेगा। तो कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक्स टू और मोर अर्थ बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमीटर रिसीवर नोन एज द ground station. The satellite receives transmission on one frequency, then regenerate the signal using a repeater and transmit the signal on another frequency. जो अभी नीचे आपको बताऊंगा कैसे कौन से दो सैटेलाइट होते हैं, कैसे करते हैं। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। One is geostationary satellite, another is low Earth orbiting geo satellite. Geostationary satellite mainly आपका 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस से सिचुएट होते हैं। ये परमानेंटली रिमेन रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं 36,000 किलोमीटर पे अबव द सेम स्पॉट ऑन अर्थ। इट मीन दे आर नॉट रोटेटिंग जस्ट लाइक एज द मून, ये एक जगह पे फिक्स होंगे। Geostationary presence is achieved by placing the satellite in orbit at 36,000 kilometers above the Earth. 36,000 का तो डिस्टेंस आपसे देखे तो बहुत ज्यादा हो जाता है किलोमीटर का। दिस ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन थ्रू सैटेलाइट बैक टू द ग्राउंड स्टेशन इंट्रोड्यूसेस सब्सटेंशियल सिग्नल प्रोपगेशन ऑफ डिले ऑफ 2 मिलीसेकंड। इस कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सोर्स है यहाँ से लेकर 36,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होगा। जब ये एक वेव या आपका डेटा यहाँ से ट्रेवल करता है, सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करता है और ये वापिस आता है, तो उसमें आपको कितना कितना डिले मिलता है, 280 मिली सेकेंड में भी फिर भी चला जाता है। अब मिली सेकेंड की बात आती है, 280 मिली सेकेंड अगर मैं आईटी से जो बात करूँ और कम्युनिकेशन से बात करूँ तो इट्स नॉट अ बिग, लेकिन काफी ज्यादा हो जाता है 280 मिली सेकेंड। Nevertheless, satellite links which can operate at speed of 100 of Mbps are often used in areas without access to DSL और केबल इंटरनेट। जहाँ पर ये चीजें नहीं होती तो हम वहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं। और लियो सैटेलाइट की अगर बात करें तो लियो सैटेलाइट आर प्लेस मच क्लोजर टू अर्थ एज कम्पेयर टू द जियो स्टेशनरी, जो कि 36,000 किलोमीटर पर आपके सिचुएटेड है एंड डू नॉट रिमेन परमानेंटली अबव वन स्पॉट। ये एक स्पॉट पे नहीं रहते, ये रोटेट करते रहते हैं किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। जैसे हमारा मून आपका रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि वो एक जगह सिचुएटेड होंगे, ये आपका मूव करता रहेगा एंड मे कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद द ग्राउंड स्टेशन। जो ग्राउंड स्टेशन है जहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, उनसे भी कम्युनिकेट करेंगे और आपस में भी ये कम्युनिकेशन करते रहेंगे। To provide continuous coverage to any area, many satellites need to be placed in orbit. There are currently many altitude communication system in development. Leo satellite technology may be used for internet access sometimes in the future. आगे आ सकते हैं लियो सैटेलाइट के लिए, हमें इंटरनेट में यूज करने लग जाए। तो लेट्स कंपेयर ऑल द मीडिया जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं। आपको टेबल के अंदर दिख रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूटीपी है, एसटीपी है। एसटीपी इज अ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दिस इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। इसको मेनली हमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। वन इज कॉस्ट, बैंडविड्थ, इंस्टॉलेशन, एटेन्यूएशन, नॉइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और डाटा रेट। देखिए कॉस्ट में सबसे लोवेस्ट किसकी कॉस्ट पड़ती है आपकी, यूटीपी की। एसटीपी की थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है कॉस्ट, कोएक्सियल की भी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है। बैंडविड्थ कितनी मिलती है इससे, एक 1 से लेकर 155 तक, 1 से लेकर 155 ऑपरेट 10 एमबीपीएस और यहाँ पे 2 जीबीपीएस से आपकी मिल जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसकी इंस्टॉलेशन ईजी है, इसकी बहुत ही आसान है, इसकी उससे भी आसान है, इसकी थोड़ी सी इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है। एटेन्यूएशन इसकी हाई है, इसकी हाई है, इसकी लो है, इसकी लो है। नॉइस की बात करें तो नॉइस जो डिस्टर्बेंस है वो आपकी यूटीपी में हाई हो जाती है, एसटीपी में हाई हो जाती है, कोएक्सियल केबल में लो हो जाती है, ऑप्टिकल फाइबर में इससे भी लो हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का क्या फर्क पड़ेगा कि मोस्ट वल्नरेबल टू ईएमआई है, ई ड्रॉपिंग होती है यहाँ पे। आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर स्लाइड की
कि मोस्ट वल्नरेबल टू ईएमआई है, यानी कि काफी डिस्टर्बेंस होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसको बोल रहे हैं। लेस वल्नरेबल टू ईएमआई, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। इसमें फर्क पड़ता है, लेस वल्नरेबल देन यूटीपी बट स्टिल वल्नरेबल एंड इज ड्रॉपिंग, कम है थोड़ा सा, नॉट अफेक्टिव, इससे कोई आपका ईएमआई का फर्क नहीं पड़ता। डाटा रेट इसका लीस्ट है, दिस इज अ बेटर वन। स्किल थोड़ा सा इसका ज्यादा चला जाता है, कोई स्किल केबल का भी ज्यादा है, और फाइबर ऑप्टिकल का तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है ही है। नाउ अभी आपने मीडियाज पढ़े हैं, अभी मीडिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन और देना चाहता हूँ। वो क्या देना चाहता हूँ मैं, क्या क्या चीज पता नहीं है मेरे को, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब आपका डाटा ट्रेवल करता है तो वो किस फॉर्म में करता है, और वो कैसे जाती है, वो चीजें कैसे, उनकी स्विचिंग कैसे होती है। अब तो आपको ये पता लग गया, एक सोर्स, एक लैन, एक दूसरा लैन, उन दोनों के बीच में कंपोनेंट्स लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, राउटर्स लगे होते हैं, तो वो कैसे काम करता है, वो डाटा कैसे ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर इसका ये थोड़ा सा मैं इसको पैकेट और सर्किट स्विचिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है और सर्किट स्विचिंग क्या होती है। लेकिन आप सबसे पहले तो यही पता, वर्ड ही बता रहा है कि पैकेट क्या, किस चीज के बारे में पैकेट की बात कर रहा हूँ। तो नीचे स्लाइड के अंदर थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ये कहता है, इन द नेटवर्क एप्लीकेशन एंड सिस्टम एक्सचेंजेस मैसेजेस विद ईच अदर, एंड सिस्टम मींस सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आपके मैसेजेस इधर उधर भेजते हैं। मैसेज कैन कंटेन एनीथिंग द एप्लीकेशन डिजाइनर वांट। सपोज आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आपने किसी को हाई लिख के भेजा, दैट इज योर टेक्स्ट। आप उसमें वॉइस भी भेज सकते हो, कोई फोटो भी भेज सकते हो, जेपीजी इमेज भी भेज सकते हो, एक MP3 ऑडियो फाइल भी भेज सकते हो, इवन वीडियो भी भेज सकते हो, और वो ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो। तो कहता है टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम सोर्स एंड सिस्टम टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ये जो सोर्स ब्रेक लॉन्ग मैसेजेस इनटू स्मॉलर, अगर आपका कोई मैसेज ज्यादा बड़ा है तो उसको ब्रेक कर देगा, उस मैसेज को, उस डाटा को ब्रेक कर देगा। उस चंक्स ऑफ डाटा जो होंगे अलग अलग, उनको क्या बोलते हैं हम, पैकेट बोलते हैं। यानी कि अगर पैकेट को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा डाटा बन जाएगा। सपोज करो, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये आपका पूरा का पूरा एक मैसेज था, और इसके अंदर 1200 करेक्टर्स लिखे थे, ABCD या जो भी आपने मैसेज लिखा हुआ। अब जब ये ट्रेवल करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, तो कहता है यहाँ पर ये टूटने शुरू हो जाते हैं, पैकेट बन जाते हैं। और जब यहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ये, तो ये पूरा का पूरा सारा पैकेट दोबारा से असेंबल हो जाएगा। यानी कि मान लो मैंने यहाँ 100 के पैकेट बना दिए, तो कितने पैकेट बनेंगे मेरे यहाँ पे, 12 पैकेट बनेंगे। तो डाटा ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ अ पैकेट, कितने पैकेट होंगे वो, 12, और ये 12 आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएंगे। Between source and destination, each packet travels through communication links and packet switches, ये स्विच लगे होंगे, for which there are two common, क्या होंगे वो, राउटर और लिंक्स होंगे जो कि स्विच को कनेक्ट करेंगे। पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर ईच कम्युनिकेशन लिंक। अब ये दुनिया भर के, जब अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, डाटा ट्रेवल कर रहा है, तो वो हर राउटर से भी निकल के जा सकता है, एक से भी जा सकता है, और वो पैकेट की फॉर्म में जाएगा, तो उसका जो लिंक होगा ना, उसके थ्रू जाएगा वो। तो इस सोर्स एंड सिस्टम और अ पैकेट which is sending a packet of L bit, ये दिस इज अ चंक L bit जो मैंने 100 का बताया था, ओवर अ लिंक विद ट्रांसमिशन रेट ये। अब ट्रांसमिशन रेट क्या चीज है, ट्रांसमिशन रेट आपको अभी मैंने फिजिकल मीडिया में बताया था कि 50 पेयर केबल आपकी 100 Mbps तक लेके जा सकती है, फाइबर ऑप्टिक आपकी 58 GB तक लेके जा सकती है। तो दिस आर द ट्रांसमिशन रेट की, आपका डाटा किस रेट से ट्रेवल करता है पर सेकंड। तो कहता है देन द टाइम टू ट्रांसमिट, उसको टाइम कितना लगेगा एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का, चंक्स ओवर दैट रेट, यानी कि पैकेट ओवर दैट रेट, कितने कितने का आपने पैकेट बना था, कितने आपने उस पैकेट को उस ट्रांसमिशन रेट के हिसाब से जो भी लिंक का था, कितना उसका टाइम निकलेगा। तो आपका टी इक्वल टू, हम इसको कह सकते हैं टी जो आएगा, टाइम जो आएगा टू ट्रेवल, दैट इज एन एल ओवर आर पर सेकेंड। तो इसमें आपकी पैकेट स्विचिंग के अंदर ना एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड का आप थोड़ा सा वैसे ही अंदाजा लगा लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा, इसलिए हम इसी को पढ़ लेते हैं पहले। मोस्ट पैकेट स्विचेज यूज स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। ज्यादातर पैकेट स्विचेज क्या यूज करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन।
एट द इनपुट टू द लिंक, कहाँ पे, जब वहाँ पे लिंक की इनपुट आती है। Store and forward transmission means that the packet switch must receive the entire packet before it can begin to transmit the first bit of the packet of the output. ये इंश्योर करता है कि जब तक आपका बाहर निकलता पैकेट, वो पूरा पैकेट आपका आना चाहिए जो आपने चंक्स बनाए थे। To explore the store and forward transmission in more detail, consider a simple network consisting of a two-end system. अब एक ही ये जो एग्जांपल देना चाह रहा है, जैसे सपोज करो एक सिस्टम आपका ये ए है और एक सिस्टम आपका ये बी है। ये आपका बीच में क्या लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है। अब ये कनेक्टिविटी हो गई है दोनों सिस्टम की थ्रू राउटर। ए राउटर विल टिपिकली हैव मेनी इंसिडेंटली। अब ये जो राउटर है जरूरी थोड़ी है किसी और भी से भी हो सकता है, किसी से कनेक्ट हो सकते हैं और नेटवर्क भी बनेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। सिंस इट्स जॉब टू स्विच एन इनकमिंग पैकेट फ्रॉम एन आउटगोइंग, ये इनकमिंग पैकेट आया है ए से और इसको जानना क्या है, डेस्टिनेशन आपका ये वाला पोर्ट है और इसका काम क्या है, इस पैकेट को यहीं पर लेके जाना और ये ताकि ये बाहर से इसके ये आउटलिंक में चला जाए। In the simple example, the router has the rather simple task of transferring a packet from a one input link to the another attached link. तो राउटर का मेन क्या हुआ कि जो यहाँ से पैकेट आ रहे हैं आपके इस पोर्ट से और ये इनपुट लिंक हो गया, तो ये आपका दूसरे वाला ये जो चीज होगी ये आपकी आउटपुट लिंक होगी। तो आपका जो पाथ बनाना चाहिए उसको ये सीधा बनाना चाहिए, वेदर की ये जो और नेटवर्क बने हुए हैं। लेट्स सी एग्जांपल, दिस इज अ सोर्स, ये आपका सोर्स है, दिस इज अ डेस्टिनेशन, दिस इज अ राउटर। फ्रंट ऑफ पैकेट वन, ये आपकी क्या है, पैकेट है जो आपका डाटा ब्रेकअप हुआ है, पैकेट वन, पैकेट टू, पैकेट थ्री। दिस इज अ रेट आरबीपीएस, कितने रेट से जा रहा है। फ्रंट ऑफ पैकेट वन स्टोर्ड इन अ राउटर अवेटिंग रिमेनिंग बिट फ्रॉम बिफोर फॉरवर्ड। अब ये हम मान लेते हैं कि ये जो वन है आपका, ये यहाँ पर वो हो चुका है, तो यहाँ क्या रहेगा, टू एंड थ्री। तो इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि ये स्टोर करेगा अपने आप को इस वन पैकेट को और नेक्स्ट आने के लिए वेट करेगा बिफोर ट्रांसमिटिंग टू डेस्टिनेशन। जैसे in this example the source has three packets each consisting of L bits, कितनी बिट्स है इनमें, LL बिट्स है, टू सेंड टू द डेस्टिनेशन, इन सभी पैकेट्स को डेस्टिनेशन पे भेजना है। एट द स्नैपशॉट ऑफ टाइम, जब भी जैसे फिगर बनी तो उसमें द सोर्स हैज ट्रांसमिटेड सम ऑफ द पैकेट वन, सोर्स ने ये पैकेट वन के कुछ भेज दिए थे एंड द फ्रंट ऑफ पैकेट वन हैज ऑलरेडी अराइव्ड एट द राउटर। अब इन तीनों पैकेट में देखो तो सबसे फ्रंट में वन है, फिर इसके बाद टू आता है, फिर थ्री आता है, राउटर के पास चला गया। बिकॉज द राउटर एम्प्लॉय स्टोर एंड फॉरवर्डिंग, राउटर कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, स्टोर करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द राउटर कैन नॉट ट्रांसमिट द बिट्स इट हैज रिसीव्ड, ऐसा नहीं है कि उसके पास आता गया और उसने भेजता गया, आता गया और भेजता गया। पहले वो वन आएगा, स्टोर करेगा, सेकंड आएगा, फिर वन को बाहर निकालेगा, जब तक सेकंड वहां पे मिलता है। इट मस्ट बफर दैट इज स्टोर द पैकेट विथ ओनली आफ्टर द राउटर हैज रिसीव्ड ऑल ऑफ द बिट पैकेट विथ कैन इट बिगिन टू ट्रांसमिट। सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले ये वन निकला, ये स्टोर हुआ, उसके बाद सेकंड आया पैकेट, वो स्टोर हुआ, फिर थर्ड आया पैकेट, फिर वो स्टोर हुआ। जब ये पूरे पैकेट आपके यहाँ पर राउटर के अंदर स्टोर हो जाएंगे तब ये आउटपुट की तरफ बाहर निकलेगा। यहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहले पहले पैकेट जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा पैकेट। पैकेट स्विचिंग में है क्या चीज, ईच पैकेट स्विच हैज अ मल्टीपल लिंक अटैच्ड टू इट, जैसे मैंने अभी बताया राउटर के पास आपके और भी कनेक्शन होंगे, और ईच लिंक द पैकेट स्विच हैज एन आउटपुट बफर, उसके पास क्या मिलेगा, एक बफर। अब जहाँ पर स्टोर एंड फॉरवर्ड का मैसेज आ गया तो बफर का भी मतलब यही हुआ कि आपका वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाता है। ये आपके थोड़ा सा इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर आप देखें, जैसे किसान ने कनक उगाई और वो कनक उगा के फिर जो उसको काट के निकालता है तो एक जाके किसी ना किसी वेयर हाउस में जाके स्टोर हो जाता है, दैट वेयर हाउस इज अ बफर। अब ये भी नहीं होता कि आप एक तरफ से सारा निकाल लो, एक तरफ से एक बफर वेयर हाउस से निकलता रहेगा, दूसरी तरफ से उसके अंदर आता रहेगा, तो दैट इज एन आउटपुट बफर। इसको हम आउटपुट क्यू भी बोलते हैं, क्यू मीन्स लाइन, which stores the packet that the router is about to send into the link. The output buffer plays a key role in packet switching। अब ये बफर जो है ना आउटपुट वाला जहाँ से आप निकाल रहे हो, ये पैकेट स्विचिंग के अंदर बहुत ही एक रोल अदा करता है। क्या करता है, इफ एन अराइविंग पैकेट नीड टू बी ट्रांसमिटेड ऑन टू अ लिंक बट फाइंड द लिंक इज बिजी, सपोज करो इसी के अंदर थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन, दिस इज योर राउटर, आउटपुट बफर है।
स्टोर एंड फॉरवर्ड तो ये कर ही रहा था पहले से, डाटा आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है। लिंक्स और भी होंगे, जो भी कनेक्टिविटी मिल रही है। अब जो यहाँ से 1 2 3 का पैकेज जो निकले थे, कहने का मतलब ये स्टोर तो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर ये लिंक बिजी हो जाए, ऑलरेडी ये कहीं से, अब मान लो ये भी आपका सोर्स हो सकता है, इसको ये भी डाटा भेज रहा हो, तो ये ऐसे जाएगा यहाँ से। लेकिन ये आपका चैनल जो है आपका ये बिजी हो गया इस टाइम पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्यू में डाल देगा कि भाई पहले ये वाला जा रहा है, उसके बाद आपका 1 2 3 वाला आएगा। इसमें सपोज करो 4 5 6 भेजा था और इसकी रिक्वेस्ट जल्दी चली गई है, तो ये आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड तो फिर भी चल रहा है, पहले 4 5 6 जाएगा, फिर आपका 1 2 3 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट आ गया, दैट इज योर आउटपुट क्यू। बफरिंग जो हो रही है आपकी, वो वाली। If an arriving packet needs to be transmitted onto a link but finds the link busy with the transmission of another packet, the arriving packet must wait in the output buffer. Thus, in addition to the store and forward delays, packet suffer output buffer queuing delay. अब उसके पास दो आ गए, एक तो आ गया स्टोर एंड फॉरवर्ड कि कितनी देर तक में मैसेज आपका यहाँ पे स्टोर हो रहा है, फिर वो स्टोर होकर फॉरवर्ड हो रहा है, एक तो वो डिले आ गया, वो लेट जो कहते हैं आप, कितना टाइम लेता है पहुंचने में। और दूसरा आ गया आपका क्यूइंग डिले। अब वही ये आ तो चुका है, लेकिन ये क्यू में लग गया है, यहाँ से तो डाटा निकल चुका है सोर्स से, तो अब ये आके तो यहाँ रख गया ना। दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटपुट बफर, इसका अपना डिले होगा। तो कहता है दीज डिलेज आर वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंजेशन इन दिस नेटवर्क। इसी से आपका पता लगता है कि आपका कंजेशन कितना है, कितना नेटवर्क आपका बिजी है। सिंस द अमाउंट ऑफ द बफर स्पेस इज फाइनाइट, एन अराइविंग पैकेट में फाइंड दैट द बफर इज कंप्लीटली फुल, अदर पैकेट्स वेटिंग फॉर ट्रांसमिशन। अब एक और कंसेप्ट निकल के आ गया है यहाँ पे। अब मेरे को ये तो पता लग गया मेरा बफर, लेकिन आपका जो गोडाउन बना हुआ है, जहाँ पर आपका वेयर हाउस है, दैट इज योर बफर, तो ये इसकी एक क्या है, कैपेसिटी है। सपोज करो ये सिर्फ 100 पैकेट ही ले सकता है। अब सोर्स ने इधर से आपके 100 पैकेट इसने भेज दिए, 100 पैकेट इसने भेज दिए, तो ये तो पूरा का बंद हो गया बफर का, अब बफर के अंदर नहीं जा सकते। इस सिनेरियो के अंदर आपके पैकेट लॉस हो सकते हैं। वो जो आपका बफर के अंदर गया हुआ है, उसमें आपके पैकेट लॉस हो सकते हैं, और या वो पैकेट ड्रॉप भी हो। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में है थोड़ा सा फर्क है, वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देयर आर टू फंडामेंटल अप्रोच। तो ये अप्रोच है किसी भी डाटा को ट्रेवल कराने के लिए नेटवर्क के ऊपर, लिंक्स और स्विचेस के अंदर। दैट इज पहली आपकी सर्किट स्विचिंग, दूसरी आपकी पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग आपने पढ़ा, हैविंग कवर्ड पैकेट स्विच नेटवर्क इन द प्रीवियस सबसेक्शन जो भी हमने पढ़ी है, वी नाउ टर्न आवर अटेंशन टू द सर्किट स्विच नेटवर्क। ये सर्किट स्विच नेटवर्क, द रिसोर्सेज नीड अलोंग अ पाथ, बफर, ये तो चीजें होंगी, बफर भी होगा, लिंक ट्रांसमिशन रेट भी होगा, सब कुछ होगा। टू प्रोवाइड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द एंड सिस्टम्स आर रिजर्व्ड, ये वर्ड आ गया आपका नया, रिजर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन द एंड सिस्टम। इन पैकेट स्विच नेटवर्क दीज रिसोर्सेज आर नॉट रिजर्व्ड, वहां पर रिजर्व नहीं होते, तो यहाँ पे आपके रिसोर्सेज जो है रिजर्व होते हैं। कौन से रिसोर्सेज है वो आपके? दीज आर द रिसोर्सेज, बफर, लिंक, ट्रांसमिशन रेट। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ए ने सी को भेजा, डी भी सी को भेज रहा है, तो ये जो आपके एक ही टाइम पे आ रहे हैं, अब ये क्या होंगे आपके, कहीं ना कहीं से रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन आउटपुट बफर जो हो जाएगा वो रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि पहले इसी का आएगा, इसका नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करूंगा मैं इसको भी। A session message use the resources on demand, as the consequences may have to wait that is in queue for access to communication link. As a simple analogy, consider, अब एक इसको समझने के लिए भी मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो आप एक दो रेस्टोरेंट्स को कंसिडर करो। एक वो रेस्टोरेंट है जिसके अंदर वन दैट रिक्वायर्स रिजर्वेशन, जिसमें रिजर्वेशन चाहिए, एंड अनदर दैट नाइदर रिक्वायर्स रिजर्वेशन नॉट एक्सेप्ट, ना तो उसको रिजर्वेशन चाहिए ना वो एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स अगर आपको रिजर्वेशन वाले होटल पे जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो यू हैव टू मेक सम कॉल, आपको उसको कॉल करनी पड़ेगी, आपको अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी या टेबल बुक करानी पड़ेगी, और फिर आप घर से निकलते हैं। बट when we arrive at the restaurant we can in a principle immediately be seated। अगर मैं दूसरे रेस्टोरेंट में जाता हूँ किसी में भी, तो मैं जाके सीधा वहाँ पे टेबल पे बैठ जाता हूँ और अपना मील का ऑर्डर कर देता हूँ। फॉर द रेस्टोरेंट दैट डज नॉट रिक्वायर रिजर्वेशन, जो सेकंड वाला रेस्टोरेंट है जिसमें मेरे को ऑर्डर पहले रिजर्व नहीं करानी पड़ती अपनी टेबल, वी डी नॉट नो बॉर्डर, हमें इस चीज की कोई चिंता नहीं होती कि मेरी टेबल रिजर्व होगी या नहीं होगी। लेकिन बट वेन वी अराइव एट द रेस्टोरेंट वी हैव टू वेट फॉर अ टेबल बिफोर वी कैन बी सीटेड। अब तीसरा जो फर्क है, हो सकता है कि आपने बुकिंग भी नहीं की है टेबल, और कोई फोन कॉल भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है,
और आप उसके अंदर सीधा जाके अपना ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वहाँ पर अगर 10 टेबल लगी और 10 के 10 टेबल आपकी बिजी मिल जाए, तो आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। दैट इज योर सेकेंड, जिसमें आपका नॉट रिजर्व वाला कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल फोन लाइन्स का भी आप यही कह सकते हो। एक और एग्जांपल देखा है, ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन्स आर एग्जांपल ऑफ अ सर्किट स्विच नेटवर्क, जो कि आपके टेलीफोन लाइन के कनेक्शन है। कंसीडर व्हाट हैपेंस व्हेन वन पर्सन वांट टू सेंड इंफॉर्मेशन, वॉइस हो या फैक्स हो। एक एग्जांपल कंसीडर करो, जब एक कोई भी पर्सन कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, या तो वो वॉइस के थ्रू भेजे या वो फैक्स से भेजे, तो पहले क्या करेगा वो काम, पहले उसे कनेक्टिविटी देगा, दैट इज अ रिंग। सपोज करो ये आपका टेलीफोन 1 है, ये आपका टेलीफोन 2 है, और जब ये पर्सन आपको T2 से कनेक्ट होना चाहता है, कनेक्ट होगा तभी तो आप यहाँ पे हाई का मैसेज भेजोगे। ये बी, ये कोई ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, दो टेलीफोन है, इसके पास T1 के नाम से, इसके पास T2। अब ये कोई नंबर डायल करता है बी को, जब नंबर डायल होता है तो यहाँ पर रिंगिंग होती है। ये रिंगिंग किसी है कि आपका कनेक्शन अभी हुआ नहीं है। जैसे ये रिंग बंद होती है, बी है जो आपका टेलीफोन उठा लेता है, तो आपका कनेक्शन बन जाता है। इट मीन द नेटवर्क मस्ट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर को कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और वो क्या होगा, बोनाफाइड कनेक्शन होगा, फॉर विच स्विचेस ऑन द पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर मेंटेन्स कनेक्शन स्टेट। अब इनके बीच में क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन एक्सचेंज के अंदर आपके वहाँ पर टेलीफोन जो एक्सचेंज है वहाँ पर आपके स्विचेस लगे हुए हैं, जो कि आपकी कनेक्शन को एस्टेब्लिश कराते हैं। और इन जो कनेक्शन बने हैं, इन दिस डायग्राम ऑफ टेलीफोन दिस कनेक्शन इज कॉल्ड सर्किट, यानी कि इन दोनों टेलीफोन के बीच में जो ये कनेक्शन हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, एक सर्किट बोलेंगे। व्हेन द नेटवर्क एस्टेब्लिश द सर्किट, इट आल्सो रिजर्व द कांस्टेंट ट्रांसमिशन रेट। जब ये सर्किट बन जाता है तो आप इससे अपने मैसेजेस या आप बात करना शुरू कर देते हो, इसे कांस्टेंट ट्रांसमिशन रेट से चलती रहेगी, representing a fraction of each link capacity for the duration of the connection. Since the given transmission rate has been reserved for the sender to receiver, the sender can transfer the data to the receiver at the guaranteed constant speed. It means अगर ये तो हो गया टेलीफोन की बात, अगर इसको मैं सिस्टम्स में डालूं, या टेलीफोन की भी नहीं करते हम, इसको वो करते हैं, इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। जो टेलीफोन 1 है और टेलीफोन 2 है, सपोज करो ये आपको 56 वर्ड आप इसके अंदर बोल सकते हो 1 मिनट के अंदर, नॉट मोर देन दैट। तो ये आपको कॉन्स्टेंट 56 वर्ड बोलने की इजाजत देता रहेगा। दैट इज योर गारंटेड कॉन्स्टेंट रेट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। सी द फिगर, ये वाले फिगर देखो, इसके अंदर ये आपको सर्किट स्विचिंग के बता रहा है। पहले मैं फिगर को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये राउटर्स लगे हुए हैं, आपके स्विचेस लगे हुए हैं। इस स्विचेस के अंदर ये आपकी जितनी, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे आपको 4 वायर्स मिलेगी, यहाँ पे 4 वायर्स मिलेगी, यहाँ 4 वायर्स मिलेगी, यहाँ 4 वायर्स मिलेगी। ये 4 कितनी है, ये 4 क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। जिसको आप रिसोर्स चैनल को, अगर मान लो ये वाला चैनल बिजी है तो लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी, और ये वाला चैनल अगर ये बी, अगर बी आपको कोई डाटा ट्रेवल कर रहा था बी टू ए, और ये वाला चैनल आपका बिजी मिल जाता है, तो ये जिसके पास अल्टरनेट है ये वाला चैनल यूज करने का। तो इसी को बनाते हैं। इन दिस नेटवर्क द 4 सर्किट स्विचेस आर इंटरकनेक्टेड बाय द 4 लिंक। ईच ऑफ दिस लिंक हैज अ 4 सर्किट, हर एक लिंक के 4 सर्किट होंगे, so that each link can support 4 simultaneous connections। अब इस लिंक के ऊपर कितने कनेक्शन हो जाएंगे हमारे, इसके अगर ऊपर वाले के साथ देखें तो 4, इधर वाले के साथ देखें तो 4 कनेक्शन है। When two host wants to communicate, the network establish a dedicated end-to-end connection between the two hosts। अब कनेक्शन, अब कम्युनिकेशन होनी है तो आपका डेडिकेटेड आपका एक चैनल मिल गया, दूसरा दूसरे के लिए रिजर्व है, तीसरा तीसरे के लिए, चौथा चौथे के लिए रिजर्व है। Thus, in order from host A to communicate with the host B, the network must first reserve one circuit on each of the two links। In this example, the dedicated end-to-end connection is the second circuit in the first link and the fourth circuit in the second link। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, इसी को एलोबरेट कर रहा है। इन कंट्रास्ट अगर देखा जाए तो आप सिचुएशन कंसीडर व्हाट हैपन व्हेन वन होस्ट वांट टू सेंड अ पैकेट टू अनदर होस्ट ओवर अ पैकेट स्विच नेटवर्क सच एज इन द इंटरनेट। एज विद द सर्किट स्विचिंग, द पैकेट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, क्योंकि वहां पर जितने चैनल्स होंगे, इतने लिंक्स होंगे, इतने चैनल्स होंगे किसके अंदर, सर्किट के अंदर। But different from the circuit switching, the packet is sent into the network without reserving any link। वहाँ पे विदाउट क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैकेट के अंदर आपका जो होगा वो पे रिजर्वेशन नहीं होती है, एनी लिंक रिसोर्सेज व्हाटएवर।
one of link is congested because other packets need to transmit over the link at the same time, then the packet will have to wait in a buffer and sending the transmission link and suffer a delay. पैकेट के अंदर मेरे को ये डिले मिलता है. The internet makes it effortless to deliver packages. पैकेट पहुंच तो जाएगा लेकिन उसका कितना डिले लेके चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं. पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग क्या होती है. अभी हमने पहले पढ़ा है. Having described circuit switching and packet switching, let us compare the two critics of packet switching, having argued that the packet switching is not suitable. देखो ये क्या कह रहा है. आर्ग्यूमेंट उठे थे कि पैकेट स्विचिंग है वो सुटेबल नहीं है. किसके लिए? फॉर रियल टाइम सर्विसेज के लिए. फॉर एग्जांपल टेलीफोन कॉल्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएबल. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल एंड टू एंड डिलेज आते हैं यहाँ पे. अभी मैंने बताया एक बफर डिले आता है, एक आउटपुट बफर डिले आएगा, एक वैसा वेटिंग डिले आएगा. ड्यू प्राइमरली टू वेरिएबल एंड प्रेडिक्टेबल क्यूइंग डिले. Proponents of packet switching argue that उसके opposite में क्या है कि it offers better sharing of transmission capacity than the circuit. शेयरिंग कैपेसिटी इसकी जो है सर्किट स्विचिंग से ज्यादा बेटर है. इट इज सिंपलर, मोर एफिशिएंट एंड लेस कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट द सर्किट. ये मेरी कॉस्ट भी आ गई है, आसान भी है ये इम्प्लीमेंट करना सर्किट स्विचिंग से. एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑफ पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग. जनरली स्पीकिंग, पीपल हु डू नॉट लाइक टू विद रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्रेफर पैकेट स्विचिंग. जो होल्ट नहीं करना चाहते, जो नहीं रुकना चाहते, जैसे आपको मैंने अभी के रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था, वो सर्किट स्विचिंग ज्यादा बेटर. Why is packet switching more efficient? अब एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर पैकेट स्विचिंग एफिशिएंसी जैसे पिछली स्लाइड के अंदर ही मैंने बताया था. सपोज करो, लेट अस लुक एट अ लिंक. सिंपल एग्जांपल. सपोज यूजर शेयर है कितने का लिंक है मेरा, ट्रांसमिशन मीडिया का लिंक कितने 1 Mbps का लिंक है. ऑल्सो सपोज दैट ईच यूजर अल्टरनेट बिटवीन पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी व्हेन अ यूजर. अब ये जो 100 kbps का कांस्टेंट रेट जो दे रहा है और यूजर जो बैठा हुआ है, समटाइम्स वो डाटा सेंड करता है तो जनरली अगर वो आपका 100 सेकंड से 100 सेकंड में से 10 सेकंड काम करता है और 90 सेकंड वो चाय कॉफी पीने में लगा. वो इतना एक्टिव ही नहीं रहता यूजर जो एक सेंडर है रिसीवर को. तो कहता है व्हेन ए यूजर जनरेट नो डाटा, जब वो कोई भेज ही नहीं रहा है उस लिंक से, सपोज फर्दर दैट यूजर इज एक्टिव ओनली 10% ऑफ द टाइम एंड इज आइडियली ड्रिंकिंग कॉफी और ड्यूरिंग द रिमेनिंग 90% का जो टाइम है वो आपका वेस्ट जा रहा है. तो विद सर्किट स्विचिंग 100 kbps को ही मैं रिजर्व कर सकता हूँ. कहने की बात ये है कि सपोज चैनल और ये आपके 3 यूजर्स बैठे हुए हैं, यूजर ए, बी एंड सी. डाटा आपका दीज आर योर डेस्टिनेशन. अगर ये 100 kbps की लाइन जो मेरी है, ये चैनल है जिसकी स्पीड है वो 100 kbps है. अगर मैं सारा का सारा इसी को दे दूंगा तो ये 10 में से 9 तो वेस्ट जाता है मेरा, क्योंकि ये 9 बार काम ही नहीं करता, आइडियल बैठ जाता है. तो कहता है जब आइडियल बैठता है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा बी के लिए और सी के लिए, ताकि तीनों अल्टीमेटली इस चैनल को बिजी रखे और मेरी डाटा की जो ट्रेवलिंग है वो चलती रहे. तो कहता है यहाँ पे मेरे को टीडीएम यूज करना पड़ेगा, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि आपने डाटा कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा हुआ है. इसके अंदर विद सर्किट स्विचिंग है. तो मेनली क्या है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द बैकबोन ऑफ सर्किट स्विचिंग. इफ वन second frame is divided into 10 slots of 100 ms, then each user would be allocated one time slot. अब सबको यहाँ पर मैंने टाइम स्लॉट दे दिया कि भाई इतने टाइम तक आप भेज सकते हो, ये आप कितने टाइम तक भेज सकते हो, ये इतने आप बैठना आइडियल नहीं बैठना. Thus, the circuit switching can support cut this example. This is bridging and switching. थोड़ा ही ऑप्शन है. ब्रिजिंग एंड स्विचिंग मैंने आपको कल भी बताया था. ब्रिज क्या होते हैं और स्विच क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर देखने की कोशिश करो. सी, एक डाटा ब्रिज सिस्टम, यहाँ से डाटा निकलता है. ब्रिज क्या करता है, जो उसके नेटवर्क में उसको पहुंचा देता है, या ब्रिज के साथ जो दूसरा ब्रिज है उसके साथ जो कनेक्टेड है उसको पहुंचा देता है. डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है कि मेरी जो डाटा यूनिट यहाँ से निकल रही है, पैकेट निकल रहा है, उसकी डुप्लीकेट हो रहे हैं और वो सबके पास जा रहा है, जबकि डेस्टिनेशन के पास ही उसको जा. तो गाइस, स्विचिंग ऑपरेशंस आपने पढ़ लिए हैं, लैन का पढ़ लिया है आपने. अभी ये मीडिया के बारे में पढ़ा कि क्या क्या मीडिया मेरे मैं यूज कर सकता हूँ नेटवर्क के बारे में. नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो आपका ट्रांसमिशन से होगा.
और टोपोलॉजी से होगा। तो वेट, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।